नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आज हम 52वां उपखंड के ग्राम पंचायत बाटोदा में राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय में हैं और मैं आपको मॉडल विद्यालय की हर क्रियान्वित का आज सीधा लाइव तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ के प्रधानाचार्य जतिराम जी के नेतृत्व में संपूर्ण स्टाफ ने मॉडल विद्यालय को हरा भरा और सुंदर बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। क्योंकि कोरोना समय था, कोरोना समय के कारण विद्यालय में स्टाफ को काफ़ी समय मिला, बच्चे स्कूल में थे नहीं, और उसका सदुपयोग करते हुए संपूर्ण स्टाफ ने इस विद्यालय को सुंदर तरीके से सजाने और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। हमारे साथ जैसे आप देख पा रहे हो सीधा लाइव के माध्यम से शानदार सुंदर बिल्डिंग और विद्यालय के स्टाफ मौजूद है। तो चलिए हम आपको सीधी रुख करवाते हैं। तो पहले जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं तो ये इन्होंने एक गार्डन बनाया है जिसपे काफ़ी अच्छी और सुंदर तरीके से दूब लगी हुई है। यहाँ बच्चे जब स्कूल खुलेगा तो बच्चे अपने समय में से समय निकाल कर जैसा भी उनको समय मिलता है वो आराम से यहाँ पढ़ सकता है, बैठ सकता है। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि सर्दी का सुंदर सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में यहाँ इस धूप में बैठने का कुछ अलग ही अंदाज रहेगा। क्योंकि यहाँ सीधी धूप, ये देख लीजिए मैं आपको बताऊँ कि सीधा सूर्य इस धूप पे पड़ता है और यहाँ बिल्कुल यहाँ धूप खिली खिली आपको नज़र आएगी। तो ये था, और इसके अलावा ये बिल्कुल बिल्डिंग के जस्ट सामने एक पार्क यहाँ बनाया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा बनाया। और ये यहाँ पर नेशनल ग्रीन कोर इको क्लब का बोर्ड लगाया गया है और यहाँ से सारी क्रिया चालू होती है। हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं यहाँ के प्रधानाचार्य जतिराम मीणा जी। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आपने इस विद्यालय को एक नई दिशा दी है, नया परिवर्तन आपने किया है। आपको समय निकाला, स्कूल का भी काफ़ी सारे काम होते हैं, कोरोना का समय चल रहा था तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे काम जो सरकार ने बताए थे उनको भी आपने किया। उसके साथ साथ आपने अपने वरिष्ठ अध्यापकों के साथ मिलकर सर जो काम आपने विद्यालय को सुंदर स्वस्थ बनाने में सहयोग किया, इसके लिए हम आपको बार बार बधाई और धन्यवाद देते हैं। तो सर किस प्रकार आपने किया सर, थोड़ा सा हमें बारीकी से बताइए। धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा यहाँ कार्यकाल लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गए। उससे पहले यहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, चारों तरफ गड्ढे थे और पूरी तरह से अव्यवस्थित था। तो स्टाफ के सहयोग से, मेरा संपूर्ण स्टाफ है वो हमेशा तत्पर रहता है और उनके सहयोग से इस जो आपको सामने हरी भरी घास दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, उसमें पूरे स्टाफ का सहयोग रहा। वो भामाशाह के रूप में आ गया है और उन्होंने जो यहाँ इसमें मिट्टी डलवाई गई थी उसमें सभी स्टाफ व भामाशाहों का योगदान रहा, जिससे ये कार्य आज हो सका। इसके धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त अभी लॉकडाउन के दौरान बच्चे नहीं आ रहे थे तो सभी ने मिलकर एक विचार किया कि किस तरह से स्कूल का जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। तो हमारे सभी स्टाफ साथियों ने मिलकर भामाशाह के रूप में इस विद्यालय में लगभग 150 पौधे, जो अमरूद के पौधे हैं, जो 1 वर्ष पश्चात में फलाना प्रारंभ हो जाएगा, वो लगाए। स्वयं के सहयोग से और स्वयं की देखरेख में प्रतिदिन उनकी देखभाल करने का कार्य स्टाफ सदस्य करते हैं। इसके अतिरिक्त आप सामने ये देख रहे हैं जो संविदा कर्मी हैं, उनका भी साफ सफाई में पूरा योगदान रहता है। तो जब तक
विद्यालय का भौतिक विकास नहीं होगा। जब तक आप घुसते हैं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये वातावरण अच्छा है, तभी स्वस्थ, यदि वातावरण अच्छा होगा तो उसमें स्वस्थ वातावरण में ही अच्छा मानसिक विकास हो सकता है। बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई और संस्कार देने की हम पूरी कोशिश कर, हमारा लक्ष्य यही है कि इस भौतिक विकास के साथ साथ बच्चों का भी मानसिक विकास किया जाए, उनमें संस्कार डेवलप किए जाए और उनका जो शैक्षिक है, हम समय समय पर एसडीएमसी सदस्यों के साथ बैठक करते हैं और बैठक करके उनसे सलाह लेते हैं और सभी विचार विमर्श करने के पश्चात जो भी हमें करना होता है कि विद्यालय हित में, वो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा। जैसे ही कोई अगर इस विद्यालय को आके देखता है और इतनी सुंदर, जैसे आपने गार्डन बनाया है, इधर पौधे पौधे लगाए हैं, अमरूदों का बगीचा भी हम दर्शकों को भी दिखाएंगे, तो इससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, बच्चों को जीवन में कुछ अलग करने का अंदाज भी मिलता है और एक नया दिमाग में एक नया जोश डेवलपमेंट होता है बच्चों को। तो आइए सर, हम आपको ले चलते हैं सर के नेतृत्व में, पूरी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। जैसे ये आपको सामने दिख रहे हैं, कितनी शानदार इनकी कटिंग वटिंग सर ने कर रखी है। दोनों साइड में ये पौधे लगा। सर किस चीज़ के पौधे हैं ये मेहंदी 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 के पौधे हैं, हैज भी है, पाम के भी है, रोज भी है। ये मेहंदी वगैरह का ये पौधा है और हमें आपको इसमें घुसाऊंगा। पार्क में हम चलते हैं तो हम लगभग शायद 1 महीने पहले या कुछ ऐसे आए थे यहाँ पर, जब सर ने ये दोब लगवाई थी, जैसे आप देख पा रहे हो। और आज ये दोब शायद लगभग बैठने की जगह होती है। और देखिए, जब ये पौधा है सामने आपको दिखाऊं, इसमें फूल आ रहे हैं पीले कलर के, लेकिन जब इसमें और भी बढ़िया आ जाएंगे फूल, और ज़्यादा आएंगे तो और भी काफ़ी सुंदर ये लगेगा। और इस तरह से ये काफ़ी इन्होंने इस गार्डन को तरीके से बनाया है। और ये एक ऐसा गार्डन के बीच में एक टीला लगाया है इन्होंने, ताकि ये सुंदर दिखे। और एक पौधा लगाया है जो काफ़ी अच्छा भी लगेगा, आज भी लग रहा है जैसे आप देख पा रहे हो। और ये राजकीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय ब्लॉक बामनवास, जिसकी मैं आपको अब बिल्डिंग दिखाऊंगा। और संपूर्ण स्टाफ, सबसे खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि कोरोना समय में जब भी विद्यालय के स्टाफ को समय मिला, जैसा कि जितराम जी ने बताया, हालांकि हमने भी इसकी कई बार अवलोकन किया, लेकिन इनके आने के बाद यहाँ काफ़ी परिवर्तन हुआ। इस बात को हम भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा, और स्टाफ ने भी इनका अच्छा सहयोग किया, तो स्टाफ भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी सुंदर तरीके से साफ़ सफाई लेना, सारा सब कुछ सिस्टम इन्होंने एक सुंदर तरीके से कर रखा है। और पीछे इन्होंने जैसे अभी बताया कि अमरूदों के पौधे भी इन्होंने लगाए हैं, तो हम उसको भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कर्मचारी को जो भी काम करते हैं, जो प्रधानाचार्य जतिराम जी मीणा के नेतृत्व में वो खड़े रह के सारा काम करते हैं, और खुद भी उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। क्योंकि जब सीनियर लीडर ही मिलके काम करता है तो अपने आप सारा स्टाफ काम करने लग जाता है, क्योंकि हुक्म चलाने से कोई काम होता नहीं है, सारा काम मिलजुल के चलाने से। सामने विद्यालय का 1 से लेकर जानकारी है, 1 से लेकर 5 तक का भवन निर्माण दी, तो बच्चों को और भी सुविधा मिलेगी, गार्जियनों को भी काफ़ी सहयोग। और ये आप देख सकते हैं सफाई के क्षेत्र में जगह जगह इन्होंने कूड़ा कचरा को इकट्ठा कर करके जला भी रखा है, ताकि। और स्कूल का जो फील्ड है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, इनके प्रधानाचार्य जतिराम जी के नेतृत्व में ये बेर का पेड़ है। और इसमें शायद आपको दिख भी रहा होगा कि बेर आ रहे हैं, काफ़ी सारे बेर आ रहे हैं।
शायद मैंने भी पहली बार देखा कि बड़ौदा में किसी बेरी के पेड़ में मेहनत है सर। और अगर इसी तरह हम मेहनत करें, हमें भी इनसे प्रेरणा ले, अगर हम भी इस तरह से मेहनत करें तो हो सकता है हम गांव और कस्बा को हरा भरा और सुंदर बनाने में काफ़ी अहम भूमिका रहेगी। और मैं आपको जी न्यूज़ पोर्टल पे दिखाना, ये स्कूल विद्यालय का किचन गार्डन है पीछे से। सब्जियां लगाई जाएंगी। और ये अमरूदों के, जैसे आप देख पा रहे हो, अमरूदों का पेड़ इन्होंने लगाया है। और पीछे भी आप देख सकते हैं कुछ वर्कर फव्वारा लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, फव्वारा लगा रहे हैं। सर ये फव्वारा ये जो फव्वारा जो लगा रहे हैं, फव्वारा सिस्टम, ये सब्जियां वगैरह क्या लगाएंगे सर इधर से? इसमें किचन गार्डन डेवलप किया है। उसके लिए किचन गार्डन के लिए जो तैयारी है वो तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हमारे पास में बच्चों के खेलने के फील्ड के अतिरिक्त जगह थी, तो उसे एसडीएमसी के सभी सदस्यों ने कहा कि किस तरह से इसको डेवलप किया जाए। तो सभी सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा। परिषद से भी मैंने इस संबंध में दूरभाष पर बात की और उसके पश्चात हमारे सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि इस फील्ड में कुछ इस तरह की खेती की जाए जिससे कुछ आमदनी हो सके और विद्यालय विकास में काम आ सके। तो उसके लिए लगभग 10 बीघा जो ज़मीन खाली है उसमें हमारे द्वारा सरसों की खेती की गई है। सरसों की बुवाई हो चुकी, लगभग 20 दिन हो चुके हैं। तो उनमें भी हमारे संविदा कर्मियों के द्वारा पानी दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसी फील्ड के लिए हमने जो कार्य किया था उसमें हम लगभग सफल हो रहे हैं। इसके लिए हमारे द्वारा 70 बाई 100 का एक फार्म पॉन्ड बनाया गया है और जिसकी गहराई 20 फीट है। उससे उसमें बरसाती पानी जमा हो जाएगा और उससे हम पेड़ पौधे में जो फसल होगी उसमें उसका प्रयोग करेंगे जिससे अच्छी से अच्छी फसल हो सके और उसका अधिक से अधिक लाभ विद्यालय को मिल सके। चलिए और हम आगे चलते हैं अब। और जैसा कि अभी प्रधानाचार्य जतिराम जी ने बताया, बहुत ही सराहनीय और सटीक निर्णय लिया इन्होंने, क्योंकि काफ़ी विद्यालयों के अंदर जमीन है जो खाली पड़ी रहती है, वो कोई काम नहीं आती है। तो इन्होंने डीएमसी के सदस्यों और जैसा इन्होंने बताया उनके बीच में निर्णय लिया कि जो 10 बीघा जमीन खाली पड़ी है उसके अंदर इन्होंने सरसों जो बुआई कर दी गुरुजी। हाँ जी, वो बुआई कर दी है। 10 बीघा में बुआई जो भी उसमें फसल पैदा होगी वो विद्यालय भवन निर्माण में या कोई भी काम आ सकती है। तो ये बहुत शानदार और सटीक प्रयास और सटीक निर्णय लिया इन्होंने, क्योंकि निर्णय ही आदमी को हमेशा आगे बढ़ाता है। जैसे भी हमारी जमीन है वो खाली भी पड़ी है, वो कोई काम भी नहीं आ रही, उस को काम मिले, और ये काम किया हमारे प्रधानाचार्य जतिराम जी ने। तो बहुत बहुत। और ये अमरूद के पेड़, ये अमरूद के पौध विद्यालय, और जैसे आप देख पा रहे हो इनमें इनकी देखरेख की जिम्मेदारी हर स्टाफ के कर्मचारी की है, जैसा कर भी रहे हैं स्टाफ। और सुबह से लेके सुबह जैसे आते हैं 1 घंटा इन पेड़ पौधों को देते हैं, ये जैसे हमें यहाँ प्राप्त जाएंगे। और सबसे अहमियत बात ये जो देख पा रहे हो आप, कचरा पात्र, सर ने यहाँ कचरा पात्र भी लगा रखा है जिसमें कि कोई भी अगर फालतू का कचरा हो तो इस कचरा पात्र में डाल दे। तो ये भी एक इन्होंने अच्छा, और मैंने पहले कहा था कि विद्यालय को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास प्रधानाचार्य जतिराम जी के नेतृत्व में। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये इस तरह से हमारे विद्यालय के स्टाफ जो भी निराई गुड़ाई इनकी है वो करते हैं। तो इस तरह से जैसे हमें प्राप्त जानकारी मिली, सुबह प्रधानाचार्य के नेतृत्व में 1 घंटा इनकी निराई गुड़ाई और पानी देने का ये कार्य करते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रयास
विद्यालय को सुंदर और हरा भरा बनाने में, और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। और मैं आपको ये यहाँ से शुरू हुआ है सरसों, ये आप देख लीजिए। अभी बहुत से किसानों ने सरसों ये यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो कूट जिसे हम गांव की भाषा में कूट बोलते हैं, वो काफ़ी हरा हरा दिख रहा है आपको। और सरसों काफ़ी हरी हरी दिख रही है। काफ़ी अच्छा प्रयास, और उस प्रयास में कहीं न कहीं हम सफल भी हुए हैं। और ये जो हमारे बीच में लगभग 10 बीघा जमीन वैसे ही पड़ी रहती थी, कोई काम भी नहीं आती थी, तो आज प्रधानाचार्य जतिराम जी के एक कुशल निर्णय और डिसीजन की बदौलत हम आपको दिखाएंगे कुछ दिनों बाद, 15 से या 20 दिन बाद में ये आपको और भी हरा भरा दिखेगा इस सरसों का खेत। तो काफ़ी अच्छा निर्णय सर के द्वारा। और इस सरसों को देखो सर, पानी वो एक बच्चे को पालने और बड़ा करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए भी काफ़ी भरपूर प्रयास किया है जतिराम जी ने। इस सरसों को पानी देने के लिए एक तालाब पौंड का भी इन्होंने विद्यालय परिक्षेत्र में एक निर्माण किया है, ताकि इस सरसों को पानी भी दिया जा सके और फसल अच्छी हो। और फसल अगर अच्छी होगी तो हमारे विकास समिति और विद्यालय के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छा होगा भी। ये और जैसा सर ने हमें बताया, और काफ़ी देखो सर, ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बामनवास उपखंड में कई 2-3-4 ट्रेजरी ऐसे हो चुकी है। उसके लिए सर का मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सर ने अपने कुशल नेतृत्व से काफ़ी अच्छा प्रयास किया। ये देख लीजिए आप, ये पौंड है, और इस पौंड के अंदर इन्होंने चारों तरफ लट्ठे गाड़ के एक जाल लगा रखा, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। ये बहुत काबिल तारीफ है। मैं और मेरे जी न्यूज़ पोर्टल के ओर से सर को एक बार फिर मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे प्रधानाचार्य को, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से अपने स्टाफ के साथ में ये जो कदम उठाया, ये काफ़ी सराहना है। क्योंकि बामनवास ब्लॉक के अंदर अभी गत 2 दिनों के अंदर 4 लोगों की जानें जा चुकी थी ऐसे पानी में डूबने से। तो इन्होंने काफ़ी सहयोग और काफ़ी अच्छा। आइए हम आपको एक बार फिर रूबरू करवाते हैं। सर, जो आपने ये कदम उठाया, इससे बहुत सराहनीय कदम है। जैसा भी आपको भी पता था कि बामनवास ब्लॉक में इसी पौंड की, ऐसे पौंडों की वजह से 3-4 मौत हो चुकी है अभी गत 2 दिनों में, और आपने ये जो लगाया है ना सर, बहुत काबिल तारीफ। इस पर क्या कहना चाहोगे सर आप? थैंक यू सर। मेरा इसमें हमारे सभी साथियों का ये निर्णय था कि किसी भी तरह, क्योंकि इसमें बच्चे भी आते हैं, अबोध बच्चे भी आते हैं, तो किसी तरह की दुर्घटना ना हो, तो उसको खुदाई कराने से पहले ही हमारे द्वारा निर्णय लिया गया कि इसके चारों तरफ पिलर गड़वा कर जाल लगा दिया जाए, जिससे किसी तरह का कोई दुर्घटना न हो। क्योंकि यदि दुर्घटना होने के बाद में हम सचेत होते हैं, तो उससे एक क्षति जो होती है, वो क्षति से कैसे बचा जाए, तो हमने पहले ये निर्णय ले लिया। तो लगभग 8 माह पहले हमारे द्वारा ये फार्म पॉन्ड की खुदाई करवाई गई। लगभग 20 फीट गहरा है ये। इसमें बरसाती पानी भरा हुआ है, और बरसाती पानी में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा ये जाल लगाया गया। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बच्चे भी पूरी तरह से सुरक्षित है, बाकी स्टाफ साथी भी सुरक्षित है, जिससे किसी तरह की दुर्घटना ना हो। तो उसके लिए हमारे द्वारा ये कार्य किया गया, जिससे और इसी मिट्टी से हमारे द्वारा आगे जो लेबलिंग करवाई गई थी, इसी मिट्टी को आगे डलवा कर लेबलिंग करवाई गई, जिसमें आपको मैंने बताया कि पहले जो घास डेवलप की थी, वो इसी मिट्टी के द्वारा आगे डालकर, और घास, तो इससे हमारे दोहरे काम जो कह सकते हैं कि डबल फ़ायदा विद्यालय को हुआ। एक तो हमारे स्टोरेज के लिए एक फार्म पॉन्ड बन गया, और दूसरा हमारे जो लेवल का काम है, विद्यालय में जो गड्ढे पड़े हुए थे, वो गड्ढे भी समतल हो गए। तो इस तरह से हमारे द्वारा ये कार्य किया गया। चलो, सर ने उस बात को क्लियर करते, मेरे भी दिमाग में ये बात आ रही थी बार बार में कि सर ने इतना गहरा गड्ढा खुदवाया, इसकी मिट्टी कहाँ पर है, लेकिन सर ने दोहरा काम कर दिया।
उस मिट्टी को आगे समतल और बराबर करने में उस काम में लिया और गड्ढा अपना बनाया। तो ऐसे दोहरा। दूसरी बात, मैं मेरे देखने वाले जितने भी प्रशंसक और दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, जिस सर ने जिस तरह अपने इस गड्ढे के चारों तरफ ये जाल लगा रखा, देख लीजिए आप स्पष्ट, ये कुशल नेतृत्व और के नेतृत्व में इन्होंने जो जाल लगाया। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अपने बामनवास बिलोक या अन्य जगह पे जहाँ भी कुंडों से टेजरी होती है, उन टेजरियों से बचने के लिए अपने अपने फार्म पॉन्डों पे इस तरह से जाल लगाए, तो हो सकता है हम उन अनहोनी से बच सकें और जिस प्रकार की हमें क्षति हुई है वो क्षति से हम आसानी से बच सकते हैं। तो ये थे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय बाटोदा। और आपने देखा, सर क्या कहना चाहोगे आप अपने दर्शकों से? मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरे स्टाफ साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और यहाँ आकर उन्होंने हमें भी प्रेरणा दी कि इस तरह से सलाह दी कि क्या कर सकते हैं। तो हमें भी इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि भाई हम भी अच्छा से अच्छा और करने की कोशिश करें। और दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा, चाहे किसी भी विद्यालय में संस्था प्रधान रहे, संस्था प्रधान साथियों से भी कहना चाहूँगा कि मन से काम करें, जिससे जिस तरह से हमारे स्टाफ के सहयोग से इस तरह का डेवलप किया है, यदि सभी विद्यालयों में इसी तरह का भौतिक विकास होगा तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा में उन्नति के साथ साथ भौतिक विकास की उन्नति भी आवश्यक है। बच्चों का मानसिक विकास भी होगा और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि वर्तमान समय में जो प्रदूषण का समय है, ऐसा चल रहा है, कोरोना का समय है, तो यदि इस तरह से कुछ अलग करेंगे तो उसके लिए बच्चों को भी लाभ होगा, हमारे विद्यालयों को भी लाभ होगा। तो सब मिलकर इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे हम एक नई सोच और नए विकास के साथ आगे बढ़ सके। तो ये थे प्रधानाचार्य जतिराम जी। इन्होंने सही कहा, इस तरह से कार्य करने से वातावरण तो सुंदर होता ही है, लेकिन आत्मा में एक शांति मिलती है। और विद्यालय स्टाफ के साथ देख लीजिए आप, मैं आपको बताऊं कितना अच्छा ये यहाँ से विद्यालय की बिल्डिंग लग रही है। काफ़ी सुंदर वातावरण इन्होंने बता रखा। हम इसी तरह से नई जानकारी के साथ आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ। जय हिंद, जय भारत।